स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। नीट 2024 का पेपर इजी था। नीट 2025 का पेपर टफ और अनप्रिडिक्टेबल था। नीट 2016 का पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा टफ था। अब क्वेश्चन उठता है कि नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर टफ होगा, मॉडरेट होगा या फिर इजी होगा या फिर इजीएस्ट मतलब 2024 की तरह लॉलीपॉप टाइप होगा। सो लेट्स फेस द ट्रुथ टुडे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पेपर टफ होगा, मॉडरेट होगा या इजी होगा। हमें फर्क पड़ना चाहिए कि पेपर जैसा भी हो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा या मेरी नीट 2026 में रैंक टॉप क्लास कैसे आ सकती है। सो लेट्स टॉक रियल टुडे। इससे हमारी बात बनेगी। अब देखो दोस्तों, ये जो मैंने एक पार्थियन बायो की स्लाइड लगा रखी है पीछे, एग्जाम्स डिफिकल्टी लेवल, नीट 2026 का डिफिकल्टी लेवल इजी 5%, 25% मॉडरेट और 70% टफ। तो मैं आपको हकीकत बात बता दूं दोस्तों कि ये जो स्लाइड जो मैंने लगा रखी है ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आप बोलेंगे कि सर ये तो आपकी बनाई हुई स्लाइड है, गलत क्यों है? दोस्तों आप बताइए, मैं न सीबीएसई का बंदा हूं, न मैं एनटीए का आदमी हूं, न मैं एनएमसी का आदमी हूं, और जितने भी यूट्यूबर, जितने भी टीचर्स हैं, उनका इन बॉडीज से, ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो पूरी परसेंटेज है ये गलत है, और कोई भी आपको जो बताता है कि ऐसा पेपर आएगा वो गलत बताता है। अब मेन बात सुनिए कि पेपर का लेवल मैटर नहीं करता। 2024 का पेपर इजी था, बहुत सारे बच्चों के 700 से ज्यादा मार्क्स आए थे। 2025 का जो पेपर था उसका सेम सिलेबस था, 2024 की तरह सेम पैटर्न था, लेकिन क्वेश्चंस टफ थे। इसका मतलब कि पेपर कभी भी टफ हो सकता है, कभी भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और कभी भी इजी हो सकता है। और यही नीट का एक रियल चैलेंज होता है जो हर साल हर बच्चे को फेस करना होता है अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी में। और टॉपर्स पेपर के लेवल से कभी डिसाइड नहीं होते, टॉपर पेपर के लेवल को बीट करते हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आप भी नीट 2026 के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे नीट क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट, आपकी एक्यूरेसी। आप जितना भी सवाल अटेम्प्ट करें उतने सही होने चाहिए जिससे आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएं। दूसरा, आपका माइंडसेट। माइंडसेट मतलब मानसिकता। अगर पेपर टफ आ जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि अरे पेपर टफ आ गया, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। आपको घबराना नहीं है। अगर पेपर इजी आ जाए 2024 की तरह तो आपको एकदम से खुशी नहीं मनानी है। आपको 3 घंटे बहुत फोकस्ड रहना है अपने एग्जाम के लिए। जब आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाए आप बाहर आइए और खुशी मनाइए, पटाखे जलाइए, कोई आपसे मना नहीं कर रहा है। तीसरी बात होती है आपका टाइम यूटिलाइजेशन, कि कौन से क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। मान के चलिए एग्जाम्पल के कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं है कि आप उसमें 20 मिनट गंवा दिए, वरना आप जो इजी क्वेश्चन है जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते थे वो आपके स्किप हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट, एक्यूरेसी, माइंडसेट और आपका टाइम यूटिलाइजेशन, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका 100% सिक्योर होना चाहिए आपके माइंड में। आपको कितना वक्त किस क्वेश्चन को देना है ये बहुत डिपेंड करता है एक टॉपर्स के एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में। अब जैसे मान के चलिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो इतना होना चाहिए, आपका माइंडसेट इतना सिक्योर होना चाहिए कि 3 घंटे मुझे फोकस्ड रहना है, न हड़बड़ाहट मचानी है, न मुझे खुशी मनानी है, बस स्टेबल रहना है और सिली मिस्टेक से बचना है। सिली मिस्टेक से आप बच जाओगे तो यही आपकी रैंक को भी सिक्योर करेगा। ये बात आप समझिए, वरना आप सिली मिस्टेक करेंगे। इजी क्वेश्चन आया, अब फटाफट से आपने लगा दिया सेकंड ऑप्शन, बाद में पता लगा इसका तो फोर्थ ऑप्शन था, जबकि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता भी था। तो ऐसी सिली मिस्टेक से आप बचोगे तो आपकी रैंक भी बहुत ज्यादा
अच्छी आने का चांस बनता है। अब बात आती है कि कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल हैं जो नीट 2026 के लिए मुझे रेडी करने चाहिए या फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं, बस एनसीईआरटी को दिमाग में प्रिंट कर लो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स या बायोलॉजी। एनसीईआरटी आपके लिए भगवान की तरह है, गॉड की तरह है। कोई भी पेपर टफ हो, पेपर मॉडरेट हो, इजी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर आएगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा। दूसरी बात, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, वहां जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स के नोट्स आपके पास होने चाहिए लिखे हुए, और उनका रिवीजन। सो एनसीईआरटी आपके टीचर्स के नोट्स, मतलब कोचिंग के नोट्स, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कितने ह्यूज नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके नीट 2026 के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, फालतू की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। और आप मॉक टेस्ट कितना लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट तो आप लगाइए, और टाइमर के साथ लगाइए। आपको पता लगना चाहिए कि मुझे इस 3 घंटे के पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। सो एनसीईआरटी, कोचिंग के नोट्स, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट टाइम लगा के अगर आपने कर लिया तो ये बहुत है। साथ ही आपको टाइम भी एनालाइज करना है कि टफ क्वेश्चन में मेरा कितना टाइम जा रहा है, इजी क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूं। और अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो इजी पेपर में, तो आपको वो सिली मिस्टेक्स हैंड टू हैंड सॉल्व कर देनी है, उनका खात्मा उसी दिन कर देना है। आपको वो चीजें पेंडिंग नहीं रखनी है, क्योंकि समय बहुत कम है। पेंडिंग कर दोगे तो वापस समय आपको नहीं मिलेगा, वो फिर एक पोटली बन जाएगी बहुत सारी क्वेरीज की, और आप एक दिन उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो हैंड टू हैंड उस रास्ते को आप साफ करके चलो। आपका जो गोल है वो 650 प्लस होना ही नहीं चाहिए। 650, 600, 620 प्लस मार्क्स लाना नीट 2026 में आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि कैसे मेरी रैंक अच्छी आ सकती है, क्योंकि आपको अच्छा कॉलेज आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं दोस्तों, आपको आपकी रैंक डिसाइड करके देगी कि आपको नीट 2026 में कौन सा कॉलेज मिलेगा। और आपकी अप्रोच डिसाइड करती है दोस्त, आपकी अप्रोच डिसाइड करती है कि आपका पेपर कितना अच्छा जाएगा। और अप्रोच मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको एनसीईआरटी, कोचिंग के नोट्स, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ आपका टाइम यूटिलाइजेशन और आपका जो एक्यूरेसी है, इन सब बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। तो आप नीट 2026 का पेपर टफ होगा या सिंपल होगा या इजी मॉडरेट कैसा भी होगा, ये आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर करना चाहिए आपकी मेहनत और जो पॉइंट्स मैंने बताए, बस। बाकी इन सब बातों पे आप मत पढ़िए कि कितना परसेंट इजी आएगा, कितना परसेंट मॉडरेट आएगा। यहां मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं बनाऊंगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।